और सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं बड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 करोड़ को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है, और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया, संपत्ति की माया न्यायपालिका में आपको खड़ा करवा दिया, जेल की यातना झेलना पड़ा। अब आपको सरकारी बंगले का माया, यह जीवन के चौथे पड़ाव पर जो भी आपको सलाह दे रहा है वह गलत दे रहा है। मोह, माया, इन चीजों से ऊपर उठिए। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात लालू के को बेघर करने की, उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिसके सहारे कहा जा रहा है कि नीतीश अगर सोचते भी हैं पाला बदलने को लेकर तो वो रास्ता ही बंद कर दे जिस रास्ते के सहारे लालू और नीतीश की मुलाकात की चर्चा मीडिया में होती रहती है। हाँ, देखते ही है ना, जब पाला बदलने की बात आती है ना तो कहा था कि मुख्यमंत्री आवास के बगल वाला जो आवास है ना, उस आवास में, लालू आवास में एगो गुप्त एंट्री है, दोनों घुस के जाते हैं, बतियाते हैं और उसके बाद खेल शुरू हो जाता है। मतलब मीडिया के गॉसिप पर किस तरीके से दिल्ली हरकत में आई है, क्या कहे उसको। कि मतलब दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि जिसका अपना खुफिया तंत्र इतना मजबूत है और हर किसी पर उसकी खास नज़र रहती है, वो अगर मीडिया के गॉसिप पर अगर चलकर अगर इस तरीके की बात सोच रहा है तो भगवान मालिक है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि लालू यादव को आवास खाली करने का इनसाइट स्टोरी क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है या फिर कुछ खेल है, कुछ पेच है। हम इस खबर पर पिछले 24 घंटे से, लगभग 24 घंटे से नज़र हम बनाए हुए थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ये निर्णय दिल्ली से आए एक फ़ोन कॉल्स के बाद लगभग 34 से 35 मिनट के अंदर पत्र जारी करके इसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेवारी खास अधिकारी को दी गई है। समझ में आ रहा है ना? एकदम सीधे दिल्ली से फ़ोन आया कि यहाँ से इनको बाहर करिए, एकदम पक्की खबर है। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सब चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन लालू परिवार चुप है, ये रहस्य का विषय है। रोहिणी का ट्वीट आया है, लेकिन लालू परिवार की तरफ तेजस्वी या लालू यादव की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, या राबड़ी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि आखिर उनको आशियाना विहीन क्यों किया जा रहा है। और वैसे भी उम्र के उस पड़ाव में जब लालू यादव का जो स्वास्थ्य है, फिर जो स्थिति है, उम्र के इस पड़ाव में जो व्यवहार उनके साथ हो रहा है, उसको कौन सही ठहरा सकता है। कई तरह के सवाल हैं कि भाई, सवाल ये भी कहा गया, कुछ मीडिया हाउस खबर भी चला रहे हैं कि भाई जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, तेजस्वी गया था हाई कोर्ट, पूर्व मुख्यमंत्री को क्यों बंगला दिया गया। हम लोग तहकीकात किए, कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी किसी हाई कोर्ट में जाने की बात ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री के बंगला के रूप में वो थोड़ी रह रही थी, वहाँ नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो रह रही थी। आप नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद का आप वहाँ से बदल दे रहे हैं, अब आप उनको दूसरे जगह आप भेज दिए। वो तो रह रही थी नेता प्रतिपक्ष के रूप में ही ना, तो आप उसका आशियाना उनका बदल दिया, अब नए आशियाना में उनको जाना है, ऐसा हुक्म हुआ है। तो ये सब बातें भी खूब चला है। ये भी हुआ कि भाई उस घर में जब से लालू परिवार गया है तब से जीत नसीब नहीं हुई है। मतलब पलटा पलटी में भले सरकार उनके साथ कुछ दिनों का
स्वाद चखा गया, लेकिन परमानेंट जो 2005 में सरकार गई है सो फिर लौट कर नहीं आई है। तो घर अपशगुन तो नहीं है। कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, खूब चर्चा हो रही है, अभी भी चर्चा हो रही है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो चर्चा ये है, और जो बहुत ही सच्चाई के करीब है, कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव का जो घर की दूरी है उसको बढ़ा दिया जाए। मतलब दोनों के बीच इतनी दूरी हो कि अगर कोई संवाद का रास्ता भी निकालने की कोशिश हो रहा हो तो वो उस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए। हमें हैरान करने वाली बात है, ये समझ से परे लग रहा है कि अगर नीतीश इस मानसिक स्थिति में है या नीतीश इस मनोदशा में है कि वो पाला बदल सकते हैं, तो फिर उनको रोक कौन सकता है? कौन रोक सकता है? घर की दूरी बदल देने से थोड़ी हो जाएगा। अरे संवाद वाहक इधर भी आएगा, वहां से जाएगा वहां भी बात करेगा, सुबह में यहाँ बात करेगा, रात में वहां बात करेगा। टेलीफोन के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में इस दूरी का क्या मतलब है? लेकिन दूरी इसी की वजह से बढ़ाई गई है। लेकिन एक सवाल है ना कि आखिर दिल्ली को इसकी क्या जानकारी मिली कि इस तरीके से हरकत में आ गई दिल्ली? क्योंकि विजय चौधरी काम नहीं कर सकते, ये बात तय मानिए कि विजय चौधरी से ये काम नहीं हो सकता कि लालू यादव को भवन खाली करा के दे। नीतीश कुमार भी ये काम नहीं कर सकते। कई ऐसे मौके आए जिस मौके में उनको घर से बेदखल किया जा सकता था। एक दौर तो ऐसा आया कि जिसमें कोई सदन में उनका न विधानसभा में न विधान परिषद में वो नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी लालू यादव ने वहाँ रहे भी, जेल शायद रहते भी थे, तो कभी उनको हटाने की बात नीतीश कुमार ने नहीं किया। तो ये कुछ न कुछ जो चीज़ें हुई हैं ऊपर के लेवल पर हुआ, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो अगर यही बात है, इसी बात की वजह से अगर घर खाली करने की बात हो रही है, तब तो भगवान मालिक। लेकिन देश के स्तर पर जो राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है, इसलिए बिहार में जो कुछ भी हुआ, लोग कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया कि भाई विपक्ष को लेकर दिल्ली का रवैया यही है। अब पटना में भी सरकार उन्हीं का है, तो यहाँ भी रवैया बदलेगा, इसीलिए रवैया बदलते हुए दिख रहा है। लेकिन रवैया बदलने के पीछे की वजह अभी भी जिस तरीके से सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि विधायक के शपथ ग्रहण के बाद जो होना ही है, 1 तारीख से शपथ ग्रहण शुरू है, 2 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। इस पूरी प्रक्रिया 5 तारीख तक चलेगा। ये खत्म होने के बाद तोड़ जोड़ की तो राजनीति शुरू होगी। ओवैसी की पार्टी तो बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं है वहाँ, और आरजेडी और बच गया ये भाकपा माले या इन लोगों से हमें लगता है कि टूट की संभावना फिलहाल कम है। सबसे कमज़ोर कड़ी कांग्रेस ही है, जिसके 6 विधायक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बात धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है कि मिजाज में है, डोरा डाला तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये काम बीजेपी करना चाह रही है। इससे पहले हमें लगता है कि जदयू के अंदर भी जो एक खेमा है पदाधिकारियों का, एक नेताओं का ऐसा खेमा है जो आरजेडी से नज़दीकी बनाए रखना पसंद करते हैं, या फिर बीजेपी के इस दबिश से थोड़ा असहज हैं। उनके सहारे कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। देखिए 8 मंत्रियों का शपथ लेना, पहले दिन ही जिस तरीके से 15 में 8 मंत्रियों ने शपथ लिया, उसी दिन से लगने लगा था कि कुछ न कुछ चीज़ें तो अंतःपुर में, मतलब नीतीश के अन्य मार्ग में चल तो रहा है। तो उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप माना जा रहा है कि ये एक्शन जो है सो हुआ है कि पहले दोनों को घर से बाहर करो, अलग करो, दोनों पहले अलग हो जाए। और ये जो कांग्रेस को मिलाने की बात हो रही है, जो जदयू खुद चाह रही है कि कांग्रेस के लोगों को हम अपने में मिला लें, आरएलएसपी के अंदर भी बबेला मचा हुआ है। हालांकि आरएलएसपी वाले को भाजपा का बोर उन्हें ज़्यादा पसंद है। आरएलएसपी वाले नीतीश के करीब जाने के बजाय भाजपा के करीब जाने की चर्चा तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा अकेले रह जाएं पत्नी को छोड़कर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और अगर इस चीज़ को
अंजाम तक देने की बात बीजेपी सोच रही है। मतलब जल्द ही वो नई सरकार बनाने पर विचार शुरू कर दिया है। और नीतीश का जो प्लान बी है उसको कैसे रोका जाए, उसी को के मद्देनज़र ये घर खाली कराने की बात आ रही है। वैसे आदेश का तुरंत अनुपालन हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। लोग कोर्ट भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती हैं, बहुत तरह का राजनीतिक कंपल्सन भी उस बीच में खड़ा हो जाता है। तो तत्काल तो 2-4-10 दिनों में घर खाली कराना संभव नहीं है, लेकिन इसके सहारे जो हमें लगता है कि जो सियासत साधने की कोशिश हो रही थी ना, कहीं न कहीं उस सियासत साधने को लेकर यह कार्रवाई दिल्ली से हुई है। ये तो साफ अब संकेत के तौर पर समझा जा सकता है।